अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला व्लॉग है तो मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है, कैसे करना है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बना नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज ही बना लेते हैं। आज हम लोग सुबह उठे हैं तकरीबन कोई 8 बजे, अभी 9:17 हो रही है, हम लोगों ने निकलना है। हम लोगों ने एक जगह पर जाना है नोहा खानी के लिए। तो सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन हम लोगों की होती है मैं सारी वो दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं मुहर्रम के लिहाज से, तो वो भी शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। और साथ साथ मैं आपको रूटीन भी दिखाऊंगी कि हम लोग एक्चुअल में करते क्या हैं। मेरी बहनों ने नीचे बहुत शोर मचाया हुआ तो मुझे ऊपर आना पड़ा क्लिप बनाने के लिए, तो बाकी चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ। जब मैं छोटी होती थी सुबह उठ के पानी पीने वाला सीन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था कि सुबह सुबह उठ के पानी पिए। जब से मैं बड़ी हुई हूँ सुबह मेरी होती नहीं है बगैर पानी पिए। ये हम लोगों की चाय है, मुझे इन 2 कप्स के अलावा कोई कप सेम नहीं मिला और ये मेरा अपना कप है। यहाँ पे ज़ख्म लग चुके हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं, चादरें सबने पहनी और अब हम लोग निकलने लगे हैं। पता नहीं मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ। हम लोग लेट हो गए हैं, इतने लेट नहीं हुए, खैर बस निकल रहना है। और ये मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है, जरता शांतली बहन, दूसरे नंबर वाली। अब हम इसको खोलते हैं। ये हमारी डायरीज हैं जिसमें हम लोग नोहे लिखते हैं। गाड़ी लॉक है, अंकल गाड़ी खोलें। गाड़ी खुल चुकी है। ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग ने पहुँचना था। मजलिस हो गई है, नोहा खानी भी हो गई है। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि नामुनासिब लगता है। तो अभी जो घर जाके हम लोग करेंगे, जाके अपने मेरे घर जो मजलिस होती है उसके बाद इमाम बारगाह जाएंगे, तो सारा कुछ मैं दिखाऊंगी। अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं और इतनी गर्मी है ना, शदीद वाली गर्मी। हम लोग यहाँ धूप में ठहरे, मेरी बहन निकल ही नहीं रही हैं, बातें कर रही हैं। ये आ गई, अब चलते हैं। इस जगह पे हमारी मजलिस होती है और आज बारिश आ रही है। तो पहले हमेशा क्या होता है, पहले हमेशा 6 मुहर्रम को लाजमी तौर पे बारिश होती है। इस दफ़ा 6 मुहर्रम को बारिश नहीं हुई, इस दफ़ा 7 मुहर्रम को बारिश हुई है। और अभी अगर बारिश नहीं रुकती है तो हमें या तो ऊपर करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे मजलिस करनी पड़ेगी, या नीचे हॉल में करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे रुक जाती है तो जल्दी जल्दी हम लोग पानी सुखाएँगे, फिर सफ़े बिछाएँगे। अब देखते हैं। ये यहाँ पे मेहंदी बन रही है क्योंकि आज शहज़ादा कासिम की पढ़ी जाएगी शहादत, तो उनके लिहाज से मेहंदी निकलेगी। और घर पे लाइट भी नहीं है। और ये जो मन्नत उठाती हैं औरतें, लड़कियाँ, उनके लिए मन्नत वाली चीज़ें भी। मन्नत मोस्टली शादी के लिए होती है, वैसे भी किसी भी काम के लिए उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शादी की होती है। इसमें जो गाने होते हैं ये लड़कों के लिए होते हैं और जो चूड़ियाँ होती हैं ये लड़कियों के लिए होती है। इमाम जामिन दोनों के लिए होता है, लड़कों के लिए भी लड़की के लिए भी। हम लोग इस कमरे में सजाते हैं सारी ज़ियारतें। ये भी झूला है, ये भी झूला है। ये 6 को बरामद हो गया था। और ये मशकीज़ा मौला अब्बास का, ये 5 को बरामद हो चुका था। और ये दस्तार है शहज़ादा अली अकबर की, ये 8 को हम लोग बनाएंगे कल, यानी कल इसको सजाएंगे, कल इसकी बरामदगी होगी। और जो वो है वो सेज है, ये भी आज बरामद होगी। और ये मेहंदी है, ये भी सारी आज बरामद होगी। बारिश रुक गई थी, वाइपर से हमने पानी भी सारा सुखा लिया था, सफ़े में बिछा दिए। बाहर लोग भी आ गए हैं, अज़ादार आ गए हैं, तो मैं बाहर जाके थोड़ा सा दिखाती हूँ कि सफ़े अज़ा कैसे बिछाई है। और ये मेरी मम्मा यहाँ पे सबील बना रही हैं, जो यहाँ पे लोग आए ना उनको खिलाने के लिए। अभी थोड़ी देर में मजलिस शुरू हो जाएगी, मैं उसके क्लिप्स वगैरह नहीं बनाऊंगी। मजलिस के बाद क्या आपको दिखा दूंगी जब न्याज तकसीम होती है। न्याज तकसीम होने के भी शायद मैं नहीं दिखाऊंगी। न्याज जब सारे खा रहे होंगे, जब सारे बैठे होते हैं, तब क्या आपको दिखा दूँगी उस वक्त का। और जब हम लोग रात को इमाम बारगाह जाने लगेंगे उस वक्त का आपको दिखाऊँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। दे दो थोड़ी सी दे दो। अब ये मेरी खाला की बेटी है, मजलिस में रोने लग जाती है। अब इसको चुप करवाने के लिए मैं अंदर आई हूँ मजलिस से उठ के। मैडम, मजलिस ख़त्म हो गई है, सारी औरतें चली गई हैं, न्याज भी बांट दी है। सफ़े वगैरह यहाँ से सारी उठा ली है। अब कल दोबारा से यहाँ पे सेटअप होगा जब कल मजलिस होगी। जब से मेरी घर सबील शुरू हुई है, मजलिस शुरू हुई है, तब से लेके अब आके मैं अपने घर की सबील पी रही हूँ। अब हम लोग इमाम बारगाह जा रहे हैं और मैं इतनी थकी हुई हूँ, मैंने चाय भी अभी नहीं पी है। हम लोग प्लान कर रहे थे कि अभी चाय पीते हैं, अभी चाय पीते हैं, तो वो करते करते टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम लोग इमाम बारगाह जाएंगे, वहाँ पे नोहा खानी करेंगे, मजलिस सुनेंगे, ज़ियारतें होंगी, फिर उसके बाद हम घर वापस आएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। तो अब इमाम बारगाह जाते हैं। और जो मैं साथ साथ लेके जाती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कभी मजलिस में जाते हैं इस गर्मी में, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास पानी होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, घुटन हुई हुई होती है, हबस हुई हुई होती है, तो उसके लिए आपके पास आपका अपना पानी लाजमी होना चाहिए। और क्योंकि हमने नवा खानी करनी होती है, उसके ऊपर डबल प्यास लगती है, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है।
ये भी सबसे मज़े की और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनी फ़ैन आपके पास तो लाजमी तौर पे आपके बैग में होना चाहिए। बैग अगर नहीं लेके जा रहे तो हाथ में पकड़ लो, कुछ नहीं होता, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए। अब हम लोग निकल रहे हैं। इमाम बारगाह हम लोग पहुँच गए हैं। अब जाके हम लोग नोहा खानी करेंगे क्योंकि मर्दों का जुलूस ऑलरेडी निकल गया है। अभी हम लोग नोहा खानी देता हूँ। अभी हम लोग नोहा खानी करके बैठे हैं, मेरा गला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करते हैं, क्या हुआ है। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर आ जाता मजलिस अभी ख़त्म नहीं हुई, हमने सिर्फ एक जाकिर को सुना और उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। घर हम आ चुके हैं। गला किसी का काम कर नहीं रहा, चाय पियेंगे तो फिर कुछ आवाज़ निकलेगी। अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, मुंह धोते हैं, चादर उतारते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, होश करते हैं थोड़ा सा। मेरी बहनों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे मैं तो थी ही नहीं। दरवाज़ा खोलो। हेलो, नहीं खुला। ओ अच्छा, खुला हुआ था। मैं अभी चाय बनाने लगी हूँ। अभी रात के 12:32 हो रहे हैं और मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा है, मेरे बाजू में भी दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में भी, पाँव की एड़ियों में, मेरी आँखों में, सर में, हर जगह मेरे शदीद दर्द हो रहा है। अभी मैं अदरक और सौंफ वाली चाय बनाऊँगी ताकि दर्द भी कम हो जाए, गला भी साफ़ हो जाए, गला बैठ ना जाए। तो अब बनाते हैं, क्या करें। और ये आपकी निमरा का कप है, ये मेरा कप, ओ सॉरी, ये आपकी निमरा का कप है, ये आप सताशा का कप है और ये मेरा कप है। दर्द इतना हो रहा है, दिमाग हिला हुआ है, क्या बोलना समझ नहीं आ रही। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अदरक वाली चाय बनानी नहीं आती, तो आपने सिंपली जब आप दूध को क्या कर रहे होते हैं यार, उबाल रहे होते हैं ना, आपने उसमें ये 2 ऐसे डाल देनी है और उसके बाद नॉर्मल अपनी चाय बनानी है। ये अदरक वाली चाय हो गई। ओके, तो ये रही चाय। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की चाय बनाई है मैंने। अभी रात के 2 बज रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे सोने। अच्छा, आज मैंने बहुत कोशिश की है कि थोड़ा सा डिटेल में व्लॉग हो जाए, थोड़ा लंबा व्लॉग हो जाए, लेकिन ज़ाहिर बात है दिन ऐसे चल रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे ड्यूटीज़ होती हैं जो करनी होती हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता ना, ध्यान लगता है कि वीडियोस बनानी है। अभी जो जो नोहे पढ़ के हम लोग डालते हैं ना, हम सारी बहनें, वो हम लोग यूँ करते हैं कि हम रात को किसी टाइम बैठ जाते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाए। जैसे अभी बना रही हूँ मैं, 2 बज रहे हैं रात के, इस टाइम उठ के हम लोग बनाते हैं और यूँ कर लेते हैं कि एक ही टाइम में हम लोग 4 से 5 नोहे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर हम लोग दिन के साथ साथ पोस्टिंग वगैरह उनकी चलती रहती है। तो हमें ये करना पड़ता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, उसमें हमने सिर्फ 1 मिसरा पढ़ना है, 2 मिसरा पढ़ना है और वो हो जाती है। अब जो ये व्लॉगिंग वाला टाइम है ना, एक तो मेरा है बिल्कुल फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। अभी इतना काफ़ी है, मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा सही वेल डिटेल है, इतना लंबा मैंने कोई वीडियो कोई व्लॉग बनाया नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे, मुहर्रम के बाद देखेंगे, मतलब मुहर्रम तो चल रहा है, जो ये आयाम है 10 के, दूसरा अशरा भी शायद हो, दूसरे अशरे में शायद मैं कोशिश करूँ कि मैं बना लूँ, मतलब 13 मुहर्रम के बाद, 15 मुहर्रम के बाद, इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो देख लो, फिर आगे मुझे आइडियाज़ भी दे दो कि किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस तरह के व्लॉग्स वगैरह चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस तरह के बनाऊँ, लेकिन अच्छे आइडियाज़ देना प्लीज़। और तब तक सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और यही कि आइडियाज़ वगैरह दे दो। अभी गले का थोड़ा सा ये है कि हाल ठीक है, लेकिन आगे तो बिल्कुल बोला भी नहीं जाएगा, गले का ऐसा हाल हो जाएगा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ दिनों तक व्लॉग वगैरह बना पाऊँगी। ये एक ही व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, जैसे मैंने बनाया मुझे पता है बस। तो अभी के लिए यही व्लॉग है, ये मेरा पहला व्लॉग है और बस, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।